दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हो, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो और आपकी वीडियो के अंदर वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, तो आपकी अपनी वॉइस क्वालिटी को कैसे अच्छा बना सकते हो, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो न्यू यूट्यूबर होते हैं अक्सर उनकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। किस कारण से नहीं होती है? क्योंकि वो किस चीज़ को यूज नहीं करते। जैसे कि दोस्तों हम माइक यूज करते हैं, इस मेरी वॉइस क्वालिटी जो भी आ रही है इस माइक की वजह से अच्छी आ रही है। अगर आप इस तरह का माइक नहीं खरीदना चाहते, आप चाहते हो ओनली फॉर मोबाइल से ही अपने वॉइस क्वालिटी को अच्छा बनाना चाहते हैं बिल्कुल माइक की तरह, तो कैसे बना सकते हैं उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। ऐसे अगर आप अपने वॉइस क्वालिटी को अच्छा बनाना चाहते हो तो आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है लेक्सिस एडिट ऑडियो एडिटर। इसकी मदद से आपकी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल माइक की तरह यूज हो जाएगी। आपको इस एप्लीकेशन की मदद से आपकी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप माइक के जरिए ही अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो। क्योंकि जो भी अक्सर न्यू यूट्यूबर होते हैं वो माइक के जरिए अपने वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करते, ओनली फॉर मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता है, तो जिस वजह से उनकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। उनके बैकग्राउंड में साउंड चलता है, कभी जैडी आवाज़ आती है या कभी पतली आवाज़ आती है, इस वजह से उनकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से वो अपनी वॉइस को अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल माइक की तरह ही यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस भाई का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस भाई ने अच्छी तरह से इस एप्लीकेशन के बारे में बताया, बारीकी से समझाइए किस तरह आप इसको यूज कर सकते हो। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन बारीकी से अगर आप समझ जाओगे तो इसके लिए आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट टाइम आप जब कभी भी आप वीडियो अपलोड करोगे तो आप आसानी से जल्दी आप अपने वीडियो को वॉइस को अच्छी तरह से एडिट कर सकते हो। तो अगर इन भाई का वीडियो पसंद आए तो इस चैनल का मैं लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो उन भाई को भी सपोर्ट कर सकते हो। चैनल का लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और बेल के बटन को भी ऑन करना। और मेरे वीडियो भी पसंद आए तो आपको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को भी ऑन करना, ताकि जब कभी मैं यूट्यूब से रिलेटेड कोई वीडियो लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं भाई की वीडियो पर। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि लेक्सिस ऑडियो एडिटर में आप इस तरह की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ऑडियो फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं और जो फाइल एडिट करनी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑल्दो इस ऐप में ऑडियो रिकॉर्डिंग के सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए आप किसी दूसरे ऐप का यूज़ करें, क्योंकि इसमें अच्छी क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो एक क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है उसके बारे में मैंने वीडियोस बना रखे हैं और वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। फिलहाल यहाँ हमारी ऑडियो फाइल इंपोर्ट हो गई है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस वाले ऑप्शन का यूज़ करके। और अगर इस ऑडियो में से कोई पार्ट रिमूव करना है तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वापस से इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप ऑडियो में इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं या फिर आप उसको कट, कॉपी, डिलीट या ट्रिम भी कर सकते हैं। वैसे फिलहाल हमें ये जो सिलेक्टेड पार्ट है इसको रिमूव करना है, तो यहाँ डिलीट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और देखिए वो पार्ट रिमूव हो गया है। वैसे अगर मैं यहाँ ट्रिम को सिलेक्ट कर लेता तो ये जो सिलेक्टेड पार्ट है वो रह जाता और बाकी ये जो अनसिलेक्टेड पार्ट्स हैं वो सब डिलीट हो जाते। और कट और कॉपी का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो अब हम यहाँ इफेक्ट्स में चलते हैं और इसके एक एक ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ फेड इन फेड आउट का ऑप्शन है, तो अगर फेड इन को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ऑडियो का साउंड स्टार्ट में 0 रहेगा और धीरे धीरे बढ़ जाएगा, जैसा कि आप इस वेव फॉर्म को भी देख सकते हो। स्टार्टिंग में ऑडियो 0 है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये नॉर्मल हो गई है। वहीं जो ये फेड आउट का ऑप्शन है इसमें उल्टा होता है, यानी ऑडियो का साउंड स्टार्ट में नॉर्मल रहेगा और लास्ट तक जाते जाते वो 0 हो जाएगा, जैसा कि आप इस वेव फॉर्म को देख सकते हो। तो आप अपनी ऑडियो में इस तरह के इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको अंडू कर लेते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स में आपको नॉर्मलाइज का ऑप्शन मिलेगा और जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो अगर आपकी ऑडियो का मैक्सिमम साउंड 0 डेसिबल से कम होगा तो बढ़ के 0 डेसिबल पे आ जाएगा, और अगर 0 डेसिबल से ज़्यादा होगा तो घट के 0 डेसिबल पे आ जाएगा। तो इस इफेक्ट का यूज़ करके आप अपनी ऑडियो का मैक्सिमम साउंड 0 डेसिबल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ रिवर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो इससे आप अपनी ऑडियो को रिवर्स भी कर सकते हैं। सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और रिवर्सिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इफेक्ट्स में अगला ऑप्शन है चेंज पिच का, तो अगर आप इस स्लाइडर को 0 से आगे करके अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपकी ऑडियो ऐसे साउंड करेगी, और अगर इस स्लाइडर को 0 से पीछे करोगे तो आपकी ऑडियो ऐसे साउंड करेगी। तो इस इफेक्ट का यूज करके आप अपनी वॉइस को किसी बड़े इंसान की तरह लाउड या बच्चों की तरह श्रिल बना सकते हैं। उसके नीचे चेंज टेम्पो का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इससे आप अपनी ऑडियो की स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं बिना पिच चेंज किए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन चेंज स्पीड का मिलेगा, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके भी ऑडियो की स्पीड को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन इसमें आपकी ऑडियो की पिच भी चेंज हो जाएगी। जैसे ये देखिए,
इसको बढ़ा के अप्लाई पे मैंने क्लिक किया और प्ले किया हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लेक्सिस ऑडियो एडिटर से ऑडियो रेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ऑडियो की स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन इसका पिच भी चेंज हो गया है। तो अगर आप स्पीड चेंज करने के साथ साथ पिच भी चेंज करना चाहते हो तो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नॉइज़ रिडक्शन का ऑप्शन आता है, जो कि शायद सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसका यूज़ करके आप बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले मिलेगा थ्रेशोल्ड का ऑप्शन, और अगर मैं इस स्लाइडर को 5 डेसिबल पे कर देता हूँ तो 5 डेसिबल से नीचे का जो भी साउंड होगा सिर्फ उसी में नॉइज़ रिडक्शन अप्लाई होगा। और अगर मैं इसको -50 dB पे सेट कर देता हूँ तो -50 dB से नीचे के जो भी ऑडियोज होंगे सिर्फ उसी में नॉइज़ रिडक्शन अप्लाई होगा। तो नॉर्मली मैं इसको -15 to -20 dB के बीच में रखता हूँ। बाकी आप अपनी ऑडियो के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद रेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसका काम ये है कि नॉइज़ रिडक्शन के इफेक्ट को आप कितना ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको 70% पे कर देता हूँ तो नॉइज़ रिडक्शन का इफेक्ट कम होगा, और अगर मैं इसको 100% पे कर देता हूँ तो नॉइज़ रिडक्शन ज़्यादा होगी। वैसे नॉर्मली इसको 80 to 90% के बीच में रख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है अटैक और रिलीज़ का। तो इसमें अटैक का मतलब ये है कि आप नॉइज़ रिडक्शन के ऑप्शन को कितनी जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं। वहीं पे जो रिलीज़ का ऑप्शन है उसका काम ये है कि नॉइज़ रिडक्शन का इफेक्ट जो है वो कितनी जल्दी ख़त्म होगा। तो इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी इसको वैसे ही रहने देना है। और लास्ट ऑप्शन है लो पास फिल्टर का। तो अगर इसके स्लाइडर को 10,000 हर्ट्ज़ पे कर देंगे तो उससे ऊपर के जो भी वॉइसेस होंगे उनका साउंड काफ़ी कम हो जाएगा, और इसको 1000 कर देंगे तो 1000 हर्ट्ज़ के ऊपर जो भी ऑडियो होगी उसका साउंड बहुत कम हो जाएगा। तो इसको नॉर्मली 10,000 to 13,000 हर्ट्ज़ पे रख सकते हैं। उसके बाद अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके ऑडियो का बैकग्राउंड नॉइज़ रिड्यूस हो जाएगा। गाइज वैसे इसका नॉइज़ रिडक्शन फीचर कोई खास काम नहीं करता, और इसमें जो ऑप्शंस हैं जैसे थ्रेशोल्ड, रेट वगैरह वो आपको बाकी नॉइज़ रिड्यूसर्स में नहीं मिलेंगे। वैसे बैकग्राउंड नॉइज़ रिड्यूस तो हो जाती है, लेकिन साथ में आपकी ऑडियो के ओवरऑल क्वालिटी पर भी बहुत इम्पैक्ट आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग के टाइम ही बैकग्राउंड नॉइज़ को जितना हो सके उतना मिनिमाइज करने की कोशिश करें। तो यहाँ उसके बाद अगला ऑप्शन है कंप्रेसर का। तो ये क्या करता है कि ऑडियो में जहाँ जहाँ भी साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसको कम कर देगा, और जहाँ जहाँ साउंड कम हो गया है उसको इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ अगर थ्रेशोल्ड में -30 dB सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उससे ऊपर का जो भी साउंड होगा सिर्फ वो ही कंप्रेस होंगे, और -30 dB से नीचे के जो भी ऑडियोज होंगे वो अनइफेक्टेड रहेंगे। तो इसको मैं -25 dB to -40 dB के बीच में रखता हूँ। उसके बाद यहाँ रेट का ऑप्शन मिलेगा। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसको वैसे ही रहने देंगे, और उसके नीचे अटैक और रिलीज़ का ऑप्शन है। तो मैंने इन दोनों के बारे में बता ही दिया था कि अटैक का मतलब होता है कि कंप्रेसर जो है वो कितनी जल्दी अप्लाई होगा, और रिलीज़ का काम ये है कि कितने टाइम में ऑडियो कंप्रेशन का इफेक्ट ख़त्म होगा। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है इसको वैसे ही रहने देंगे, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ लास्ट ऑप्शन है मेकअप गेन का। तो इसका यूज़ करके आप ऑडियो का ओवरऑल साउंड बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं स्लाइडर को +3 dB पे करके इफेक्ट को अप्लाई कर दूंगा तो इस ऑडियो का ओवरऑल साउंड 3 डेसिबल से बढ़ जाएगा। तो फाइनली ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ऑडियो कंप्रेस हो जाएगी। अब कंप्रेसर के बाद आता है इक्विलाइजर। तो उसमें क्या होता है कि अगर ऑडियो को ब्राइट और क्लियर बनाना है तो लास्ट के तीनों स्लाइडर्स जो हैं इनको थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देंगे, और अगर आप अपनी ऑडियो में मफल वॉइस चाहते हैं तो इन तीनों स्लाइडर्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देंगे, और इनको वापस से 0 पे करके अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी ऑडियो मफल साउंड करेगी। अब इफेक्ट्स में इसके बाद आता है एको का ऑप्शन। तो इसमें जो एको लेवल है उसको अगर 100% पे कर देंगे तो एको की साउंड भी ओरिजिनल साउंड के बराबर ही होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको 20 to 35% के अंदर ही रखें। उसके बाद डिले का ऑप्शन है। तो इसका काम है एको साउंड को डिले करना। जैसे मैं डिले को 120 मिलीसेकंड्स पे सेट कर देता हूँ तो एक्चुअल साउंड के 120 मिलीसेकंड्स के बाद एको का साउंड आएगा। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट में फीडबैक का ऑप्शन है। तो इसको डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देंगे, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, और ये सारी चीज़ें करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो एको भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको इफेक्ट्स में रिवर्ब का ऑप्शन मिलेगा। तो रिवर्ब का मतलब होता है आवाज़ का गूंजना, लेकिन इसमें एको जैसे आपकी पूरी वॉइस दोबारा से रिपीट नहीं होती है। जैसे कि ये जो अभी आप सुन रहे हो ये है एको, और ये जो सुन रहे हो ये है रिवर्ब।
तो यहाँ रिवर्ब में आपको सबसे पहले रूम साइज का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी आवाज़ गूंजेगी। उसके नीचे डैम्पिंग का ऑप्शन है, तो इसका काम है रिवर्ब साउंड को ज़्यादा या कम करना, लेकिन इसमें उल्टा होता है। जैसे अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो रिवर्ब साउंड कम आएगा और अगर कम करेंगे तो रिवर्ब साउंड ज़्यादा आएगा। उसके बाद है ड्राई लेवल, तो इसका काम है रिवर्ब इफेक्ट को कम करना। इसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे रिवर्ब उतना ही कम होगा। वहीं यह जो टेल लेवल वाला ऑप्शन है उसका काम उल्टा है, उसका काम है रिवर्ब को ज़्यादा करना, तो इसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे रिवर्ब इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद है रिवर्ब टाइम का ऑप्शन, तो इससे हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि रिवर्ब साउंड को कितनी देर तक या कितना लंबा रखना है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है इनपुट बैंडविड्थ, तो इसका काम है रिवर्ब साउंड को शार्प और क्रिस्पी बनाना या उसको डल बनाना। तो अगर आप इस स्लाइडर को बढ़ाओगे तो रिवर्ब साउंड और ज़्यादा शार्प हो जाएगा और अगर घटाओगे तो रिवर्ब साउंड डल हो जाएगा। और अब लास्ट में है अर्ली रिफ्लेक्शन लेवल, तो इससे ये तय होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो रिवर्ब साउंड है वो कितनी तेज ट्रेवल करेगा। तो हम इसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे रिवर्ब साउंड भी उतनी ही जल्दी ट्रेवल करेगा। तो इसमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, इसको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही रहने देंगे। और अब अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो रिवर्ब इफेक्ट भी आपकी ऑडियो पे अप्लाई हो जाएगा। अब वापस से आते हैं इफेक्ट्स में, तो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कोडर का, और वैसे नॉर्मली ऑडियो एडिट करने के लिए इसका यूज़ नहीं होता है, तो इसको स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं। और आगे है कन्वर्ट मोनो और स्टीरियो का ऑप्शन। तो सबसे पहले मोनो और स्टीरियो में अंतर यही होता है कि मोनो में सिर्फ एक ही ऑडियो ट्रैक होता है, जबकि स्टीरियो में लेफ्ट और राइट दोनों ही ट्रैक्स होते हैं और आप एडिटिंग करते टाइम इन दोनों में अलग अलग एडिटिंग कर सकते हैं। तो जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगे। तो इसमें आप लेफ्ट और राइट ट्रैक को एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आपकी ऑडियो स्टीरियो है तो उसको मोनो में कन्वर्ट कर सकते हो, साथ में लेफ्ट या राइट ट्रैक को भी मोनो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब उसके बाद आता है म्यूट LR। तो अगर आपका ऑडियो ट्रैक स्टीरियो है तभी इस ऑप्शन का आप यूज़ कर पाएंगे, वरना आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसको यूज़ करके लेफ्ट या राइट कोई भी ट्रैक को आप म्यूट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही थे कुछ इफेक्ट्स, और मैंने उन सब के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो मैं इतना श्योर हूँ कि अब आप लेक्सिस ऑडियो एडिटर में एक अच्छी ऑडियो एडिटिंग कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको इसके सारे ऑप्शंस के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। तो बस अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।